तो मोदी जी मैं कहूंगा बहुत माफ करना, मोदी जी मुंह से नहीं गांड से बोलते हैं। दिया भाई, बधाई हो योगी आदित्यनाथ को। एक क्रिमिनल खत्म करने के लिए आपने 3 नए क्रिमिनल बनाए हैं। बधाई हो योगी आदित्यनाथ जी। एक आतंकवादी को खत्म करने के लिए 3 नए आतंकवादी आपने पैदा किए। बधाई हो। क्या बात कह दिया। आ जाती तो मैं भी उसका मुजरा थोड़ा देखता, कैसे करती है। कमाल का मुजरा करती है भाई। तो और क्या करती है। मंत्री के खिलाफ इस तरह अभद्र भाषा बोल रहे महिला मंत्री के खिलाफ। मंत्री है, उसे पता है कि मंत्री की गरिमा क्या होती है। अरे अभी ये तुम यार किसकी भाजपाइयों की तारीफ करने में लगे हो आप लोग। ये गौ गौ की बात करते हैं। कपिल मिश्रा ही सप्लाई करता है ना, तब ना उसने आरोप लगाया था कि इतने बज के इतने महिला सप्लाई करते हैं भाई मोदी जी के लिए। महिला सप्लाई करते हैं कपिल मिश्रा। हाँ अरे मोदी, अरे मैं आरोप लगा रहा हूँ कि कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था। कैसे उसी ने कहा था ना कि फलाने टाइम में फलाने बजे इतने बज के इतने मिनट पे फलानी औरत गई। यदि हमारे देश के रेसलर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो इससे ज्यादा हमारे देश के लिए शर्मसार कोई दूसरी कोई बात नहीं हो सकती है। महिला आरोप लगा रही है कि क्या नाम बताएं उनका, जिन्होंने ब्रिजभूषण जी ने, जी तो नहीं कहूंगा, एक छिनार किस्म का मंत्री बन गया है और इतना गंभीर आरोप लग रहा है और बेशरम की तरह ये व्यक्ति गद्दी पे बैठा हुआ है। सबसे पहले इसको इस्तीफा दे देना चाहिए निष्पक्ष जांच के लिए, क्योंकि जब तक ये गद्दी पे रहेगा निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। दूसरी बात कि माननीय प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले चाहिए उसको मंत्री पद से हटा देना चाहिए और खेल जो भी उसकी अध्यक्षता में है उसका अध्यक्ष पद छीन लेना चाहिए। सांसद की सदस्यता इसकी रद्द होनी चाहिए, लेकिन ऐसा मोदी जी नहीं करेंगे क्योंकि मोदी जी खुद ही इन कार्यों में लिप्त हैं। बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो ये एक आईपीएस महिला की जासूसी कराया करते थे, कहां जाती है। अमित शाह भी उस पर फिदा थे और मोदी जी भी उसके ऊपर फिदा थी। सरकार जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात करती है और कहती है अरे भाई बात कर, सम्मान होना चाहिए, आप कैसे आप क्या सम्मान हो रहा है, पूरा हो रहा है ना। यहाँ पे देख रहे हो ना, धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई हैं महिलाएं, और यदि हमारे देश की गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही तो पूरा सम्मान कर रही है। इससे आपको कौन सा बड़ा उदाहरण चाहिए। यदि हमारे देश की रेसलर महिला धरना पे बैठी हुई है और हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, देश की राजधानी यहाँ से चंद मतलब कुछ दूरी के ऊपर पार्लियामेंट है, यहाँ सारे सांसद रहते हैं, सारे मंत्री रहते हैं, और यहाँ धरना प्रदर्शन इस तरीके का होता है तो सारे यहीं पे यमुना जी है ना, इसी में जाके डूब के मर जाए सारे नेता, बोल रहा हूं मैं। ये हमारे लिए, देश के लिए सबसे बड़ा कलंकित बात है कि जो देश के लिए, देश को गोल्ड मेडल दिला रही है महिला, और वो कह रही है कि फलाना मंत्री मेरे साथ शोषण कर रहा है, और उसके बाद सरकार मतलब कान में जूर वसूली दे के सो रही है। तो इसका मतलब सरकार भी उसमें लिप्त है ना, सपोर्ट कर रही है ना गलत चीज को मोदी सरकार। तो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बोलते हैं मोदी जी। मोदी जी ने तो कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, नहीं कहा। तो क्या मोदी जी ने माफी मांगा इस बात के लिए? क्या मोदी जी ने, अगर मेरी भी जुबान फिसली है, अभी मैंने माफी मांगा है, तो क्या मोदी जी ने माफी मांगा? इतना विकास का कार्य हो रहा है, जैसे मैं लाल किले को बेच देना यदि विकास करता है तो बधाई हो पत्रकारों। अगर रेलवे को बेचना विकास कहा जाता है तो बधाई हो पत्रकारों। अगर एयरपोर्ट को बेचना विकास कहा जाता है तो बधाई हो हमारे देश की मीडिया। एलआईसी को बेचना यदि विकास कहा जाता है तो बधाई हो पूरे देश की जनता को। उज्ज्वला योजना लाए हैं, फ्री में गैस सिलेंडर। भाई अगर 410 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में बेच रहे हैं मोदी जी, तो बधाई हो आप सबको। देखिए जो महिला रेसलर यहाँ पे आए हुए लगभग अब 24 घंटे का वक्त हो चला है, ऐसे में सरकार की तरफ से इनको कोई भी मैसेज नहीं आया है, ना ही कोई ऐसा। क्यों आएगा? आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। 10 दिन धरना चलेगा तब भी नहीं आएगा।
अरे भैया, जनता की ताकत है, वोट की ताकत। 2024 आ रहा है, देश की जनता अपनी ताकत को दिखाए, हटाए सत्ता से बाहर। दूसरा आपका कोई चारा नहीं है। आप यहां धरना प्रदर्शन पे बैठ के चाह रहे हो हमें इंसाफ मिल जाएगा, असंभव सी बात है। महिला पहलवानों ने जब यहाँ पर छेड़खानी के आरोप में सीपी थाने में जो एफआईआर लॉन्च करने के लिए एप्लीकेशन दिया और लगभग 72 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? होगी भी नहीं ना, और होगी भी तो जांच नहीं होगी, क्योंकि मोदी जी हमारे खुद करप्ट हैं, अमित शाह जी खुद करप्ट हैं। कैसे होगा जांच? अरे जब ऊपर का ही बैठा हुआ सेनापति चोर, तो उसके मंत्री संतरी क्या करेंगे भाई? गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। अरे मैं आरोप क्या, मैं तो यार आज से क्या, मैं 2000 से बीजेपी का विरोधी हूं। 23 साल हो गए, आज नहीं, 23 साल से बीजेपी का विरोध करता हूं। क्यों करता हूं? 99 में मैंने वाजपेयी जी के लिए बूथ कैप्चरिंग की थी। आप पूर्व भाजपाई हैं। पूर्व भाजपाई नहीं हूं, एक सपोर्टर था। आप भी किसी न किसी के सपोर्टर होते हैं। आपने कहा कि आपने बूथ कैप्चरिंग की। हाँ, दिल्ली में मदन लाल खुराना की सरकार थी, उसके काम मैंने दिल्ली में अच्छे देखे तो वहां जाके सपोर्ट किया। फिर मोदी लेकिन जी कर रहे हैं, उनकी भी कैप्चर कर लीजिए। अरे भैया, मोदी जी से तो मैं 2002 से नफरत करता हूं। गुजरात दंगे, जिस टाइम में वाजपेयी जी ने मोदी जी को कहा था कि राष्ट्रहित के लिए गद्दी छोड़ दो। एक मुख्यमंत्री का काम है दंगे फैलाना नहीं, मुख्यमंत्री का काम है सब जाति धर्म के लोगों को लेके साथ चलना। ये वाजपेयी जी ने कहा था। सबका साथ सबका विकास कैसे बोले उन्होंने नारा अरे दिया, भैया, सबका साथ, सबका विकास। ये भी तो नारा मोदी जी ने दिया। मैं तो कपड़े देख के पहचान लेता हूँ, ये मैंने नारा कोई थोड़ी दिया, ये तो मोदी जी ने ही दिया है। तो मोदी जी, मैं कहूंगा बहुत माफ करना, मोदी जी मुंह से नहीं गांड से बोलते हैं। सर, आप मोदी से नाराज हैं। मैं मोदी से नाराज नहीं, आपने कहा कि उसके 2002 कार्यों से नाराज हूं। के दंगे से आप नाराज हो गए, तो योगी के तो इनकाउंटर और बुलडोजर की सत्ता शासन से खुश होंगे। अतीक अहमद की जैसे हॉस्पिटल ले जाते समय हत्या कर दी गई। मैंने तो अभी बधाई दिया भाई, बधाई हो योगी आदित्यनाथ को। एक क्रिमिनल खत्म करने के लिए आपने 3 नए क्रिमिनल बनाए हैं। बधाई हो योगी आदित्यनाथ जी। एक आतंकवादी को खत्म करने के लिए 3 नए आतंकवादी आपने पैदा किए, बधाई हो। तो क्या आपको नहीं लगता क्या आतंक के साए में लोग जिएंगे? ये तो देश की, जो 40 साल ये से जो देश आतंक की फैलाया हुआ जनता था, को 2024 में तय करना है कि सुख शांति चाहिए, अमन चाहिए देश में, या आतंक चाहिए, या हिंदू मुसलमान चाहिए। ये देश की जनता को तय करना है 2024 के अंदर। 2024 चुनाव से पहले जनवरी में ही राम मंदिर के उद्घाटन का समय निश्चित किया गया। अच्छा, क्यों किया गया है? क्या लग रहा है कि ये जो समय है कहीं ना कहीं चीजों को ध्यान में रख के 24 का टारगेट है? भैया, 2024 का चुनाव का मुद्दा बता देता हूं। सबसे पहले राम मंदिर, अतीक अहमद, धारा 370, और कहीं हो सकता है 2-4 आतंकी हमले हमारे देश में और नए हो चुनाव जीतने के लिए। देखिए पिछली बार जिस तरह से पुलवामा पे हमला हुआ था और पुलवामा हमले को लेकर अभी जो सतपाल मलिक जी के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि उन्होंने इसका खुलासा किया है। उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसी बातें बोला है जो कि वो तो मौजूदा मैंने, सरकार को बर्दाश्त नहीं होगा। सतपाल मलिक जी ने आज कहा है, मैंने जिस दिन पुलवामा हमला हुआ ठीक 15 मिनट बाद मैंने वीडियो बना के कहा कि ये हमला अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने कराया है केवल 2019 का चुनाव जीतने के लिए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप क्यों लगाऊंगा भाई? नहीं लग रहा है मोदी जी से आपको? बड़ा आरोप लगा रहे हो आप। अरे भैया, आरोप लगा रहा हूं ना, तो मोदी जी को कहो मेरे हैं? डर नहीं लग रहा आपको? डर लगता तो मैं बोलता। ऐसे बोल रहे हैं आपकी वही मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, वही कराए हैं। अरे आप भूल गए, आपके ऊपर जांच बैठ जाएगी। अरे बैठा चुका है यार, उस सब बात छोड़ो ना। 2 बारी, वो 2 बारी बैठ चुकी है, 2 बारी बैठ चुकी है, उसको झुनझुना मिला है। आपको निपटा देंगे वो। जल्दी करें, मैं जीना भी नहीं चाहता, मैं जीना भी नहीं चाहता। मोदी जी से तंग आ गए हैं। मोदी जी से नहीं, भ्रष्टपन से तंग आ गया हूँ। सीमित महिलाओं की सम्मान की यहाँ लड़ाई है। आप चाहेंगे कि स्मृति ईरानी यहाँ पर आए, समर्थन करें? हाय हाय हाय, क्या बात कह दिया। आ जाती तो मैं भी उसका मुजरा थोड़ा देखता, कैसे करती है, कमाल का मुजरा करती है भाई। और क्या करती है? मंत्री के खिलाफ इस तरह अभद्र भाषा बोल रहे महिला मंत्री के खिलाफ।
मंत्री है, उसे पता है कि मंत्री की गरिमा क्या होती है। अरे अभी ये तुम यार किसकी भाजपाइयों की तारीफ करने में लगे हो आप लोग। ये गौ गौ की बात करते हैं। अभी इन्हीं के एक प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया था ना कि गौ का मांस हमें खाने में कोई परहेज दिक्कत नहीं है। हटा दिया उसको पार्टी से बीजेपी ने, नहीं हटाया ना। अरे भैया ये देखते हैं कहां का क्या माहौल है, उसी माहौल में ढल जाओ, समझ गए। जहां हिंदू से काम चलने वाला है तो हिंदू से चला लो, जहां मुसलमान से काम चलने वाला है मुसलमान से चला लो, जहां सिख से चलने वाला है सिख से, और जहां ईसाई से चलने वाला है तो गौ का मांस खा के मस्त रहो। धर्म की राजनीति करती है भारतीय जनता अरे वो सबकी राजनीति करती है, वो धर्म ही की राजनीति नहीं करती, वो हर चीज की राजनीति करती है। ये बताइए 2024 में इलेक्शन होना है और ऐसे में सभी लोग आंदोलन करने पे लगे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम अपनी अपनी मांगों को ले आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है। आंदोलन जी भी हो गए क्या? मोदी ने भी तो वही करा था, नहीं करा था अन्ना हजारे को इस्तेमाल करके। अन्ना हजारे के 2 बच्चे निकले, एक केजरीवाल एक मोदी। बोलो गलत कह रहा हूं? आज अन्ना हजारे के वो कोमा में चला गया, उस आंदोलन के बाद कोमा में है ना। नहीं, वो फिर आंदोलन करने वाले हैं। हाँ, किसके खिलाफ? लोकपाल को लेकर। अब राजपाल भी रोड पे आने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ सही तो कह रहा हूँ, आया ना सतपाल मलिक। आपने कहा कि मोदी जी ने अच्छा एक बात और आप सवाल का जवाब दे दे। कपिल मिश्रा का आपने जिक्र किया, दिल्ली से तेज तरह नेता है भारतीय जनता पार्टी के, अक्सर वो आपके भी आप महिला सम्मान की बात वो देश भर में करते हैं, और इसी दिल्ली के जंतर मंतर पर जब महिला सम्मान की लड़ाई हो रही है तो वो मंच पर अभी तक नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे आएंगे, क्योंकि मोदी जी के लिए अगली महिला वही तो सप्लाई करते हैं। हाँ, अरे कपिल मिश्रा ही सप्लाई करता है ना, तब ना उसने आरोप लगाया था कि इतने बज के इतने महिला सप्लाई करते हैं भाई मोदी जी के लिए। क्या करते हैं? महिला सप्लाई करते हैं कपिल मिश्रा। हाँ। अरे मोदी, अरे मैं आरोप लगा रहा हूँ कि कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था। कैसे कैसे? उसी ने कहा था ना कि फलाने टाइम में फलाने बजे इतने बज के इतने मिनट पे फलानी औरत गई, इतने बजे निकली। किसने? मैंने कोई थोड़ी कहा था, कपिल मिश्रा ने ही कहा था ना। तो वो सप्लाई करता है, इसीलिए बिजी है। कपिल मिश्रा सप्लायर है? बिल्कुल सप्लायर है, नहीं तो उसको रोड पे, अरे जब ये हमारी महिला बहनें अभी रोड पे बैठी हैं उसको आना चाहिए था। अच्छा, ब्रजभूषण जी पे जो आरोप लगे हैं उसमें से उनका ये सफाई आया है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और जिसका कि सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये महिला सब अपनी इज्जत उछालने आई है, ये कहना चाह रहा है वो बेहुदा किस्म का मंत्री। चोट्टे को शर्म नहीं आता बोलते हुए कि महिला आके रोड पे धरना प्रदर्शन कर रही है और वो बेहुदा की तरह बकवास कर रहा है। कैसे कैसे इस घटिया मंत्री में मोदी जी के टीम में शामिल है। मोदी भैया नहले पे दहला है, बस इतना ही कहूंगा। लेकिन आपने आरोप बहुत बड़ा लगाया है। अरे छोड़ो यार, आरोप लगाया तो फांसी पे लटकवा देना, जाओ। धन्यवाद।